हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए निरंकार ज्योतिष चैनल को और हमारे वीडियोस के अपडेट पाने के लिए दबाएं बेल आइकन को। नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। मैं आपका ज्योतिष मित्र अनूप कुमार सिन्हा निरंकार ज्योतिष में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्ते मित्रों, ओम नमः शिवाय। आइए आज बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। इसके परिचय जान लेते हैं, इसका इतना महत्व क्यों है ये भी जान लेते हैं। साथ ही साथ आइए ये भी जानते हैं कि इस पूर्णिमासी को देव दीपावली के रूप में क्यों मनाते हैं। 12 पूर्णिमासियों में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यह पूर्णमासी श्री विष्णु जी के साथ साथ महादेव जी को भी समर्पित है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में क्यों मनाया जाता है। कहते हैं महादेव जी के बड़े पुत्र श्री कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया था। तारकासुर का वध होने के उपरांत उसके 3 पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुन्मासी को अत्यंत दुख हुआ। वो वन में चले गए तीनों पुत्र उसके और जाकर श्री ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। वर्षों तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी उन तीनों राक्षसों के पास पहुंचे और उनसे कहा कि हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, अतः जो भी तुम्हारी इच्छा है वो वरदान मांग लो। इस पर उन तीनों राक्षसों ने अमर होने का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर होने का वरदान हम नहीं दे सकते हैं, तुम कोई असंभव मृत्यु से बचने का कोई वरदान मांग लो। इन तीनों राक्षसों ने थोड़ा सा सोचा, उसके बाद फिर ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि ठीक है, हमें 3 नगर दे दीजिए और अभिजीत मुहूर्त में असंभव रथ पर सवार शांत स्वभाव वाले देवता द्वारा एक ही बाण से हमारी मृत्यु हो। इस पर ब्रह्मा जी ने उनको वरदान के रूप में तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके उपरांत उन राक्षसों को ऐसा लगा कि अब तो हम अमर ही हो गए हैं। उन्होंने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। देवताओं को बहुत परेशान करते थे, जिससे देवता लोग बहुत परेशान होकर महादेव जी के पास पहुंचे। सभी देवतागण महादेव जी के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे और उन्होंने तीनों राक्षसों का वृतांत कह सुनाया, उसके अत्याचारों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया। इस पर महादेव जी ने उनका पूरा वृतांत देवताओं से सुना और उन्हें अपनी आधी शक्ति प्रदान कर दी तथा कहा कि जाइए, आप त्रिपुरासुर का वध कर सकते हैं अब इससे। किंतु वो सभी देवता महादेव जी की जो शक्ति थी उसको संभाल नहीं सके और वापस आकर उन्होंने उनकी शक्ति को वापस कर दिया और कहा कि हे महादेव जी, आप ही इस त्रिपुरासुर का वध कीजिए। तारकासुर के जो तीनों राक्षस पुत्र थे, ताराक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली, तीनों को ही मिलाकर उनका नाम देवताओं ने त्रिपुरासुर रख दिया था। देवताओं द्वारा आग्रह करने पर महादेव जी त्रिपुरासुर का वध करने स्वयं निकले, किंतु उसे मार ना सके। उसके बाद वो सोचने लगे कि कहाँ पर कमी रह गई। फिर उन्होंने
श्री गणेश भगवान का पूजन किया, पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को उस रथ का पहिया बनाया, सृष्टा सारथी बने। उस रथ पर महादेव जी शांत भाव से सवार हुए तथा मेरु पर्वत को धनुष, नागवासुकी को धनुष की डोरी तथा श्री विष्णु जी एवं वायुदेव बाण बने। अभिजीत नक्षत्र में महादेव जी ने एक ही बाण में तीनों भाइयों, जिन्हें त्रिपुरासुर कहते हैं, का वध कर दिया। त्रिपुरासुर का वध हो जाने के बाद सभी देवतागण बहुत प्रसन्न हुए। महादेव जी को बार बार प्रणाम करने लगे, उनका चरण स्पर्श करने लगे। बहुत प्रसन्न थे सभी देवतागण। भगवान विष्णु भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने त्रिपुरासुर के वध के बाद महादेव जी का नाम त्रिपुरारी रख दिया। सभी देवतागण इतने प्रसन्न थे। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था, तो सभी देवताओं ने दीपावली मनाई, जिसे देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। और वो देवताओं द्वारा आज भी मनाई जाती है देव दीपावली, जिसे अब हम लोग पृथ्वी लोक में भी हम लोग भी देवताओं की आरती पूजन करते हैं, अपने अपने घरों में दिए जलाते हैं, गंगा जी या किसी सरोवर में, किसी भी नदी के किनारे दीप का दान करते हैं। आइए जान लेते हैं पूजा करने की विधि और समय आदि के बारे में। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि नहीं जा सकते तो गंगा जल से अपने नहाने वाले जल में मिला लीजिए, उससे स्नान कीजिए और व्रत रखिए। जब नदी पे जाइए तो अगर हो सके तो कंबल है, गर्म कपड़े, वहाँ पर जो लोग रहते हैं नदी किनारे, उनको दान करिए। फल मिठाई जो भी आप कर सकते हैं श्रद्धापूर्वक उसको दान कीजिए। शाम को मेवे की खीर बनाइए, चंद्रदेव को अर्पित कीजिए और घर में सबको खिलाइए। इसी के साथ साथ नदी में शाम के समय, सरोवर में अथवा घरों में दीपदान करना चाहिए और अपने घर को दीपावली की तरह दीपों से सजाइए। कोविड-19 चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा मंदिर में या ऐसी जगह पे एकत्रित ना होइए। माता पार्वती, महादेव जी एवं श्री लक्ष्मी नारायण जी की विधि विधान से आरती पूजन कीजिए और इसके साथ साथ अपने पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्य, धन संपन्नता, वैभव आदि की कामना कीजिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। कार्तिक पूर्णिमा तिथि अंग्रेजी दिनांक 30 नवंबर 2020, दिन सोमवार। तिथि प्रारंभ होगी दिन रविवार 29 नवंबर 2020 को दोपहर 12:49 से तथा तिथि समाप्त जो होगी वो दोपहर 3:01 पर दिन सोमवार 30 नवंबर 2020 को, अर्थात पूर्णिमासी तिथि जो होगी वो 30 नवंबर को ही मनाई जाएगी। नक्षत्र रोहिणी होगा, योग शिव होगा। राहु काल सोमवार को सुबह प्रातः 8:14 से प्रातः 9:32 तक रहेगा। एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं, दिनांक 30 नवंबर 2020 को उपछाया चंद्र ग्रहण भी है, जो अमेरिका, यूरोप, एशिया के कुछ भागों में और ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। भारत में उसका बहुत कम असर होगा, उपछाया चंद्र ग्रहण है। फिर भी जो समय होगा वो दोपहर का होगा, वो
दोपहर 1:01 से लेके शाम को 5:23 तक रहेगा, जिसका मध्यकाल दोपहर 3:12 पे होगा। आप सभी को देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमासी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ साथ हम आपको एक चीज़ और बताते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही सिख धर्म के देव प्रथम गुरु जो हैं गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। मित्रों, आपको हमारे ये वीडियो कैसे लग रहे हैं? अपने विचार कमेंट्स निरंकार ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर अवश्य दीजिएगा। आपका कोई भी सुझाव है वो भी सादर आमंत्रित है। निरंकार ज्योतिष फेसबुक पर है तथा यूट्यूब चैनल निरंकार ज्योतिष पर भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी हमारा दिया हुआ है, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। निरंकार ज्योतिष परिवार की ओर से आप सभी भाई बहनों को देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ओम नमः शिवाय।